औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व आफियत से हूँ। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर बना है, हम मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहते हैं, अक्सरियत यानी कि हमारी है, सिख ईसाई वगैरह हिंदू वगैरह बहुत कम हैं, तो ज़्यादा मुसलमान माशरा है हमारा। लेकिन आज अगर आप देखें तो हर गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस्लाम से बहुत दूर हैं। उनकी जो ज़्यादा हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा दो चीज़ें बढ़ रही हैं, वो एक औरत का मसला है, यानी कि नाजायज़ अफेयर्स। उसको लेकर बहुत सारे घरों को ख़राब कर दिया जाता है, यानी कि डिवोर्स हो जाती है, तलाक़ें हो जाती हैं। मर्द जो शादीशुदा भी होते हैं दूसरी औरतों के चक्रों में होते हैं, बच्चों का ख्याल नहीं, बीवी का ख्याल नहीं। फिर ये होता है कि बच्चे भी उनको देखकर कल वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह औरतें भी हैं। तो अगर आपका कोई अज़ीज़ मतलब ये होता है कि आपका खूनी रिश्ता किसी नाजायज़ रिश्ते में है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आज एक वीडियो बना रहा हूँ। जो नक्शा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये नाजायज़ रिश्तों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुजर्रब नक्शा है। अक्सर लोग रब्ता करते हैं व्हाट्सएप पर, तो उनमें कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोल रहे होते हैं। मसलन जी मेरी कज़न है, उसकी शादी हो गई है, वो अपने मियाँ के साथ खुश नहीं है, वो डिवोर्स लेना चाहती है, तो उसको ख़ुद रब्ता करना चाहिए ना। लेकिन लोग झूठ बोल के गलत काम करवाने की कोशिश करवाते हैं कि इनसे अमल ले लिया जाए। मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से कोशिश करवाते हैं झूठ बोल के। नाजायज़ रिश्ता वो होता है जो अल्लाह की नज़र में गलत हो। मियाँ बीवी का रिश्ता नाजायज़ नहीं, वो किसी के कहने पे मैं नहीं उसके लिए कोई अमल दे सकता या बता सकता या बना सकता। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज एक यूके का बंदा है जिसने मुझे 3-4 दिन से काफ़ी लालच दे रहा था, लेकिन बात वही कि इस औरत की डिवोर्स हो जाए, ये मेरी कज़न है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो कहने का मकसद ये कि जो नाजायज़ काम है वो नाजायज़ है, उसके लिए माज़रत है, चाहे आप कुछ भी देने को तैयार हों। तो ये नक्श आपने सिर्फ़ नाजायज़ रिश्तों को ख़त्म करने के लिए करना है, किसी जायज़ रिश्ते को ख़त्म करने के लिए नहीं करना। और सबसे आसान तरीका ये है कि भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए, माँ बाप बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए कर सकते हैं। आसान तरीका ये है, ज़रूरी नहीं कि आप कज़न हों तो फिर आप करें। तो नाजायज़ रिश्ते को ख़त्म के लिए बहुत ही मुजर्रब अमल है, जो मेरी बहनें बाहर नहीं जा सकती, ये घर बैठे आराम से कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला आइकन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। आपने मंगल वाले दिन सूरज निकलने के बाद आपने ये नक्श बनाना है। सादा कागज़ पर बना लें। सादा कागज़ पर दोनों साइड से जो सादा हो, ब्लैक कलर के पेन से आपने ये 9 खाने फिल कर लेने हैं। जैसे मैंने 4 लिखी हुई है। सबसे पहले खाना नंबर 1 4 7 यानी कि 47, खाना नंबर 2 9 7 यानी कि 97 97। इस तरह खाने फिल करना। जब 8वें खाने पे आपने आना है तो वहाँ पे जुदाई लिखकर सबसे पहले जो आपका करीबी रिश्तेदार जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं उसका नाम, बिन माँ का नाम, अगर औरत है तो नाम, बिनते माँ का नाम, आगे वाव लिखकर जिसके साथ उसकी जुदाई करना चाह रहे हैं उसका नाम, बिन उसकी माँ का नाम। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसी ख़वातीन जिनके मियाँ जो होते हैं उनकी दोस्तियाँ जेंट से होती हैं, लेकिन वो घर ख़राब कर रही होती हैं, तो वो भी अलहदा करने के लिए ये अमल कर सकती हैं। तो जब ये आप फिल कर लेंगे उसके बाद इसको फ़ोल्ड कर लें थोड़ा सा, यानी कि एक बार तय लगा लें। जैसे एक पर्ची होती है उसको एक बार तय लगा लें और इसको 5 जूते मारने हैं नक्श के ऊपर। आपने 5 जूते, उसके बाद इसे किसी धूप वाली जगह पे रख दें। 5 दिन या 7 दिन, कोशिश करें 7 दिन डेली ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला काम हो जाएगा। 7 दिन से अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो 21 दिन कर लें, इंशाअल्लाह ताला काम हो जाएगा। सदका जारिया समझ के वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो।